गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आपकी संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हो, है ना। तो आज का हमारा चैप्टर है त्रयोदश है, पाठ है 13 का पाठ, जिसका शीर्षक है महाराजा सूर्यमल विजयते महाराजा सूर्यमल। ठीक है, तो पहले तो हम इसके बारे में ये जानेंगे कि ये कौन थे, इसका जन्म कब हुआ, ये कैसे थे। तो देखो, हमारा जो भारत देश है, हमारा जो भारत देश है, इसमें वीरों की कमी नहीं है, है ना। तो हमारी ये जो भारत भूमि है, ये वीरों को जन्म देने वाली भूमि कही गई है। तो इसमें जैसे हमने पहले पढ़ा था महाराणा प्रताप, उसका भी नाम आपने अच्छे से सुना है और अच्छे से उसकी जो अपने जो भारत में जो विख्यात है वो वीर योद्धा के रूप में उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। जैसे वीर शिवाजी है और उसके बाद में नंबर आता है किसका, महाराजा सूर्यमल का। और जो महाराजा सूर्यमल है उसका जन्म हुआ था बसंत पंचमी 13 फरवरी सन 1707 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और ये जाट वंश के शासक कहे जाते हैं। और इनकी ये जो महाराजा सूर्यमल है, इसके पिता का नाम क्या था, बदन सिंह। तो बदन सिंह के जो ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़े पुत्र हैं कौन, सूर्यमल। तो ये जो अपने पिता के मृत्यु के बाद जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही उस राज्य का क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। तो बदन सिंह का पुत्र है सूर्यमल। और इस सूर्यमल के ये 18वीं शताब्दी के क्या माने गए हैं, ये भारत के एक अन्यतम नायक माने गए हैं। तो यानी इसके जैसा और कोई नायक नहीं है, यानी सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ नायक माने गए हैं, यानी राजा माने गए हैं। और इन्होंने यानी अपने दोनों हाथों से तलवार चलाई युद्ध भूमि में, तो उसके जो शत्रु थे वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महाराणा प्रताप और महाराणा शिवाजी के बाद में महाराजा सूर्यमल का ही वर्णन आता है, और जिसका नाम उपनाम है सुजान सिंह। इसका दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता था, सुजान सिंह के नाम से जाना जाता था। तो बुक निकालिए और ध्यान से एक एक लाइन ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें देखना। असम राजस्थान भूमौ अन्नोत्पादने न्यूनाधिक्यं भवतु नाम, परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूना आसीत्। अस्या इस राजस्थान यानी राजस्थान, भूमौ यानी भूमि, भूमौ में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। राम है, रामौ रामः, प्रथमा विभक्ति नहीं है, भूमि एक ही तो है। तो मैंने क्या पूछे, विभक्ति तो पूछिए। अस्याम यानी इस, राजस्थान भूमौ राजस्थान की भूमि, ये जो राजस्थान की भूमि है, अन्न उत्पादन यानी अन्न के उत्पादन में, न्यूना कम अधिक यानी अधिक, यानी अन्न के उत्पादन में कम और अधिक भवतु हो सकती है। यानी ये जो अपनी जो भारत की भूमि है, ये अन्न के उत्पादन में कम और अधिक यानी हो सकती है, यानी अन्न कम हो सकता है या अधिक हो सकता है, लेकिन परंतु यानी परंतु वीरोत्पादने, वीरों के उत्पादन में यानी वीरों को जन्म देने में, अत्र यानी यहाँ, कदापि यानी कभी भी, न्यूनता यानी कमी न आसीत नहीं होती है। यानी हमारी ये जो भारत भूमि है, ये अन्न की उत्पादकता में कम और बेसी हो सकती है, कम और अधिकता हो सकती है, कमी और अधिकता हो सकती है, लेकिन वीरों को जन्म देने वाली ये जो भूमि है, इसमें कमी नहीं हो सकती। अतएव वीर प्रस्विनी भूरि उच्यते इतिहासविद्भिः कविश्चैः। अतएव वीर प्रस्विनी यानी वीरों को, प्रस्विनी यानी जन्म देने वाली, वीरों को जन्म देने वाली ये जो भूमि है, तो इतिहास
और विद्वान और कवियों, इतिहास में विद्वानों और कवियों द्वारा यह जो वीर भूमि है ये वीरों को जन्म देने वाली कही गई है। यथा अत्रत्य महाराणा प्रतापस्य यशोगानं सर्वत्र श्रूयते तथैव भरतपुरस्य महाराजा सूर्यमल्लः अपि आभारतम् अति प्रसिद्धो अस्ति। यथा जैसे, अत्र यानी यहाँ, जैसे यहाँ महाराणा प्रताप का यशोगानम यानी यशोगान सर्वत्र यानी सभी जगह श्रूयते यानी सुना है। जिस प्रकार महाराणा प्रताप का जो यशोगान आपने सभी जगह सुना है, अर्थात मतलब जो महाराणा प्रताप का जो यशोगान है वो प्रसिद्ध है, सबने उसके बारे में सुना है। तथे वैसे ही भरतपुर के महाराजा सूर्यमल अपि यानी भी, अपि एक यहाँ पर अव्यय शब्द आया है, तो वैसे ही महाराजा सूर्यमल भी आभारतम यानी संपूर्ण भारत में अति यानी अत्यधिक प्रसिद्धो अस्ति प्रसिद्ध है। जिस प्रकार महाराणा प्रताप है वो संपूर्ण भूमि पर प्रसिद्ध है, उसका यशोगान वो प्रसिद्ध है, उसी तरह है भरतपुर के महाराजा सूर्यमल का भी संपूर्ण भारत में क्या है, विख्यात है, अर्थात उसका यशोगान गाया जाता है, प्रसिद्ध है। अस्मिन् पाठे, अस्मिन् यानी इस पाठ यानी पाठ में, तस्यैव यानी उसके, किसके, महाराजा सूर्यमल के लिए यहाँ पर तस्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अवलम जीवन चरितम अति संक्षेपणम प्रसूयते, यानी उसका जो महाराजा सूर्यमल का जो जीवन चरित्र है यहाँ पर अति संक्षेप में, बहुत ही छोटे रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। समझ में आ रहा है? देखो, महाराजा सूर्यमल विजय थे, महाराजा सूर्यमल की विजय, महाराजा से पूरा पाठ करेंगे आज, पूरा पढ़ा दूंगी, ध्यान से देखना। महाराजा से सूर्यमल से जन्म वसंत पंचम्यां 13 फरवरी दिने 1707 ईस्वी वर्षे एवं महाराजा सूर्यमल का जन्म वसंत पंचमी के दिन 13 फरवरी सन 1707 ईस्वी में हुआ था। स ही महाराजा से बदन सिंह से ज्येष्ठ पुत्र है, तस्य उत्तराधिकारी च आसीत्। स यानी वह, ही यानी ही, वही महाराज से बदन सिंह, वही महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र है यानी बड़े पुत्र, ज्येष्ठ यानी बड़ा, और उसका विलोम क्या होगा, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, कनिष्ठ, क्या होगा, कनिष्ठ, ज्येष्ठ का कनिष्ठ यानी ज्येष्ठ यानी बड़ा, कनिष्ठ यानी छोटा। तो महाराज बदन सिंह का बड़ा पुत्र तस्य यानी उसका उत्तराधिकारी च आसीत्, उत्तराधिकारी था, यानी बदन सिंह का जो बड़ा पुत्र सूरजमल था वो उनका क्या हुआ, उत्तराधिकारी हुआ। सूरजमल से अपरम नामम एक सुजान सिंह इत्यासि, सूरजमल से सूरजमल के का अपरम यानी दूसरा, अपर यानी दूसरा, एकम यानी एक, नाम यानी नाम, सुजान सिंह है इत्यासि, सुजान सिंह यह था, यानी महाराजा सूरजमल का दूसरा नाम सुजान सिंह था। अष्टादश शब्दस्य शताब्दस्य भारतस्य नायकेषु अन्यतमः आसीत् सूरजमल। अष्टादश यानी 18वीं शताब्दी, शताब्दस्य यानी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में भारत से यानी भारत का जो नायक अन्यतम आसीत् यानी सूरजमल है वो 18वीं सदी का भारत का एक सबसे श्रेष्ठ नायक हुआ। तस्य जनि तदा अभूत तदा यदा भारत देश से राजनीति अत्यंत दोलायमाना आसीत्। तस्य यानी उसके, जनि यानी जन्म के समय, जब उसका जन्म हुआ, तदा अभूत तब हुआ, उसका जन्म तब हुआ, कब हुआ, यदा यानी जब भारत देश से, भारत देश की राजनीति यानी राजनीति अत्यंत यानी बहुत ही दोलायमानहा यानी डगमगा रही थी, यानी महाराजा सूरजमल का जन्म जब हुआ था तब जो भारत की जो राजनीति थी वो बहुत ही कैसी थी, अस्थिर मानी जाती है, था डगमगाई हुई थी। भारतम च विध्वंस शक्तिनां बाहुपाशेन सर्वथा निबद्धम आसीत्। भारतम, भारत में
विध्वंसक शक्तियों का बाहुपास यानी भुजापास में सर्वथा यानी पूर्णतया निबद्धम यानी बंधा हुआ आसित यानी था। यानी भारत एक विध्वंसक शक्तियों के बाहुपास में यानी भुजापास में पूर्णतया बंधा हुआ था। नादिर साहब, अहमद साहब, अब्दाली इत्याभ्याम पापीभ्याम उत्तर भारते महतां प्रमाणे नरवधा गोवधाश्च क्रियन्ते स्म तीर्थानि मंदिराणि च विध्वंसतानि क्रियन्ते स्म। नादिर साहब, अहमद साहब, अब्दाली आदि इन पापीभ्याम यानी पापियों के द्वारा ये क्या है? पापी कौन कौन है? नादिर साहब, अहमद साहब और अब्दाली। इन सब पापियों के द्वारा उत्तर भारत यानी उत्तर भारत में महताम यानी महान प्रमाणेन यानी प्रभाव से नरवधा यानी मनुष्यों का वध, नरभक्षी जिसे बोलते हैं, नरवधा मनुष्यों का वध, गोवधाश्चय और गायों का वध किरीयन्ते किया था, तीर्थानी और तीर्थों में मंदिराणी चाहे मंदिरों का भी क्या किया था? इन्होंने विध्वंस कर दिया था, अर्थात नष्ट कर देने वाले थे। ये क्या थे? पापी। ये जो पापी हैं ये उत्तर भारत के महान प्रभाव से नरों का वध, गायों का वध करते थे और तीर्थों मंदिरों का भी नष्ट करते थे। भारतम लुण्ठितुम् आगच्छतः बाह्य आक्रमणकारिणः निरोधुं न कोऽपि शासकः सज्जः न आसीत्। भारतम यानी भारत को, लुण्ठितुम् का मतलब क्या होता है? लूटना, यानी भारत को लूटने के लिए जो बाह्य आक्रमण किया था, तो भारतम यानी भारत को लुण्ठितुम यानी लूटने के लिए आगच्छतः यानी आए हुए थे, बाह्य आक्रमणकारी बाहरी आक्रमणकारी, निरोधुम यानी भारत को लूटने के लिए जो बाह्य आक्रमण हुआ था तो उनको रोकने के लिए, निरोधुम यानी रोकने के लिए, न यानी नहीं थे, को यानी कोई, अपि यानी भी, शासक यानी शासक, सज्ज यानी तैयार, आसित यानी था। यानी भारत को लूटने के लिए जो बाह्य आक्रमणकारी आए हुए थे उनको रोकने के लिए कोई भी शासक था वो तैयार नहीं था। मल्लेसु मल्ल है, सूरज मल्ल है। तो देखो इसमें एक शब्द आया है मल्लेसु, तो आपके प्रत्यय है, बहुतों में एक को श्रेष्ठ बताने के लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होगा, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है। तो यानी बहुतों में एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तमक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तमक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय दो है, एक तो होता है तरक प्रत्यय और एक है तमक प्रत्यय। तो तरक प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इधर बोर्ड पे ध्यान से देखना। तरक प्रत्यय यानी दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तरक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जैसे आपकी पूरी क्लास में आप सब स्टूडेंट्स बैठे हो और इसमें से एक इंटेलिजेंट कौन है जिसका नाम लिया जाता है, तो बहुत सारे हैं उनमें से एक श्रेष्ठ हो गया, तो बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तमक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरक में तरभाग शेष रहता है, पै का लोप हो जाता है, संज्ञा हो जाती है। तमक में तम भाग शेष रहता है, उसका भी पै की इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात लोप हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मल्लेसु यानी जो जितने भी वीर योद्धा है उनमें से एक श्रेष्ठ बताया। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? सूरजमल की। तो मल्लेसु मल्ल है यानी जो शक्तिशाली योद्धा थे उनमें भी कौन था? सूरजमल है। जो योद्धा थे वो सूरजमल थे। शरीर सौष्ठव से यहाँ पर सूरजमल के जो शरीर था उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि वो कैसे थे, उनके चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो मल्लों में मल सूरजमल यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में सबसे
श्रेष्ठ सूरजमल, शरीर सुडौल शरीर वाले, सौंदर्य से सरलताया, चारित्रिक दृढ़ताया, धार्मिकताया, वीरताया, करुणाया, त्यागस्य, बलिदानस्य, शरणागत रक्षणस्य, प्रजा वात्सल्यस्य, राष्ट्रवादस्य, सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात प्रतिमूर्ति च आसी। कि मल्लों में मल्ल सूरजमल, शरीर में सुडौल यानी सुडौल शरीर वाले थे, सुंदर थे, सरल स्वभाव वाले थे, चरित्र उसका दृढ़ था, चारित्रिक दृढ़ता थी उसके अंदर, धार्मिक थे मतलब धर्म का पालन करने वाले थे, और वीर योद्धा थे, करुणा थी उसके अंदर, त्याग की भावना थी, बलिदान की भावना थी, और उनकी शरण में आए हुए को वो क्या देते थे, रक्षा करते थे। शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, प्रजा को वात्सल्य यानी प्रजा को पुत्र की तरह प्रेम करने वाले, और राष्ट्रवाद से राष्ट्रवादी, और सर्वपंथ समादर और सभी धर्मों को आदर देने वाले, पंथ यानी सभी धर्मों को आदर देने वाले, जय साक्षात प्रतिमूर्ति आसी। उसकी सूरजमल थे, वो उनकी साक्षात प्रतिमूर्ति थे। सूरजमल है स्वकाल खंड से अत्यंत दूरदर्श है, अतिशय तेजस्वी, नितांत नीतिपूर्ण है, अतितेज योद्धा आसी। जो सूरजमल थे, स्व यानी अपने, काल यानी समय, यानी सूरजमल वो अपने समय में ही अत्यंत दूरदर्श है यानी अपराजय की भावना रखने वाले थे, अतिशय तेजस्वी और अत्यधिक तेज रखने वाले थे, यानी तेजस्वी थे, नितांत नीति निपुण है और नीतियों में निपुण थे, और अद्वितीय योद्धा, और एक उसके सम्मान कोई योद्धा नहीं था, वो एक अद्वितीय योद्धा थे। तेन प्रायश्च युद्धानां रोमांचकं सजीवं च वर्णनम् अकरोत्। तेन प्रायश्च सप्तसु महायुद्धेषु विजयश्री चुंबितः। तेन यानी उन्होंने प्राय सप्त यानी 7 महान युद्धों में विजयश्री चुंबिता यानी प्राप्त किया, यानी उन्होंने 7 युद्धों में विजय प्राप्त की। प्राय 7 युद्धों में विजय प्राप्त करने वाले कौन थे? महाराजा सूर्यमल। कवि सुदन स्वकीय सुजान चरितम इति काव्ये तेषां सप्त युद्धानां रोमांचकं सजीवं च वर्णनम् अकरोत्। कवि कौन? सुदन है। कवि सुदन ने स्व यानी अपने की यानी कृति यानी अपने द्वारा लिखी हुई जो रचना है, तो कवि सुदन ने अपनी रचना, उस रचना का नाम क्या है? सुजान चरितम। रचना का नाम क्या है? सुजान चरितम। इति यानी इस काव्य यानी काव्य में तेसाम यानी उनके, सप्तम यानी 7, किनके? सूरजमल के। सप्तम यानी 7, युद्धानाम यानी युद्धों का, रोमांचकम यानी रोमांचक और सजीवता से वर्णन किया है। जिस प्रकार महाराणा प्रताप की एक कविता आती है ना, उसमें रोमांचक, वीर और रोमांचक वर्णन किया गया है, तो उसी प्रकार सुदन जी ने सुजान चरितम, कवि सुदन जी ने, ध्यान से सुन लो, कवि सुदन जी ने सुजान चरितम एक काव्य की रचना की, और उस काव्य में इसका वीरता पूर्वक यानी इसमें 7 युद्धों का रोमांचक ढंग से वर्णन किया है। यानी उसको पढ़ने से ही हमारे अंदर क्या जाता है? तेज आ जाता है, वीरता की भावना उत्पन्न हो जाती है। इतने सुंदर तरीके से उन्होंने इनके 7 युद्धों का वर्णन किया है। कौन सी किताब में, कौन से काव्य में किया है? सुजान चरितम। वो काव्य लिखा किसने है? कवि सुदन जी ने। ठीक है। रणा आंगणे पाणी युगलेन खड्गं चालयन्तं तं विक्षेप्तस्य तस्यो अपि विस्मिता जायन्ते स्म। वीर आंगणे यानी वीर, जो रणभूमि थी, आंगन था, जो युद्ध का जो मैदान था, उसमें पानी यानी हाथ से, युगल यानी दोनों, युगल यानी
दोनों किसने? महाराजा सूरजमल ने, यानी युद्ध भूमि में अपने दोनों हाथों से खड़ग यानी तलवार को चालयंता यानी चलाते हुए तम यानी उसको विक्ष यानी देखकर तस्य यानी उसके रयोपि यानी शत्रु भी विस्मिता जायते स्म है यानी आश्चर्यचकित हो जाते थे। यानी जब महाराजा सूरजमल युद्ध भूमि में दोनों हाथों से तलवार चलाते थे तो उनके जो शत्रु थे वो भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। युद्धरतस्य मल्लस्य अस्य शौर्य वर्णनं कुर्वन् प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर ग्रंथे डिंगल भाषायां लिखति। युद्ध में रथ, मल्लस्य यानी योद्धा, अस्य यानी इसके शौर्य का वर्णन कुर्वन् यानी करते हुए, प्रसिद्धम यानी प्रसिद्ध, जो युद्ध में रथ इस महाराजा सूरजमल के शौर्य का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा एक वंश भास्कर एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वंश भास्कर क्या है? ग्रंथ है। तो वंश भास्कर ग्रंथ में कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में लिखा है। क्या लिखा है? सयो भले ही जटनी जय अरिश जिहि जाठ रवि मल हुए आमरेन को इष्ट। तो इस पद का अस्य पद से हिंदी छाया किंचित स्थितम, और इस पद का हिंदी अनुवाद आगे वाली जो दो पंक्तियां दी गई हैं वो ही इस पद का क्या है? अर्थ है। तो देखो इसका हिंदी अर्थ है, नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उनके गर्भ से सूरज बंसा वीर। जो पहले जो डिंगल भाषा में लिखा गया थी ना दो पंक्तियां, उनका यही अगले वाले लाइन में इसका अर्थ बताया गया है। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव के पीर, यानी उसकी माता कौन थी? ये जाट वंश से था ना, तो उसके माता के यानी वीरता का यहाँ पर बखान किया गया कि उसकी माता ने वैसे ही उसको जन्म नहीं दिया, क्योंकि वो एक क्या है? सूरजमल, सूरज की तरह चमकने वाले एक वीर योद्धा को उन्होंने जन्म दिया है। समझ गए? महाराणा प्रताप से छत्रपति शिवाजी महाराजा से अंतरस्य महाराजा सूर्यमल एक स वीर ये उत्साह साहस चातुरी दृढ़ता बलेन मुगल साम्राज्य से उत्तरी प्रत्यक्षम प्रहारम अकरो। महाराणा प्रताप के बाद किसका नंबर आता है? छत्रपति शिवाजी, और उसके बाद महाराज सूरजमल ही एक ऐसे वीर हैं जिसमें उत्साह है, साहस, चतुरता, दृढ़ता बलेन यानी दृढ़ता पूर्वक मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार करने वाले कौन थे? महाराजा सूरजमल। तत्समक्षम मुगलानाम अहंकार से अनेक बार पराजय अभवत। उसके समक्ष यानी किसके समक्ष? महाराजा सूरजमल के सामने मुगल शासकों को भी अनेक बार पराजय को हासिल करना पड़ा। अनेक बार अहंकार के, मुगलों को क्या था? अहंकार था, घमंड था कि हमें कोई पराजित करने वाला नहीं है, लेकिन उसको भी पराजय करने वाले यानी उसको मुगलों को अनेक बार पराजय को प्राप्त हुए। मीर बख्शी सलावत खान सदृश शासको अपि तेन सह संधिम करोति यद अद्य आरंभे अहम पिपल वृक्ष छेदनम गोहननम मदिरा विध्वंसनम च नैव करिष्यामि। मीर बख्शी सलावत खान के समक्ष शासक अपि यानी भी, तेन यानी उसके, स यानी साथ, संधि करोति यानी संधि करते हुए, यदि यानी कि, यदि यानी आज, अहम यानी मैं, वो क्या करते हैं? संधि करते हैं। और क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं कि आज से मैं, अहम यानी मैं, पीपल वृक्ष का छेदन नहीं करूंगा, गो हननम यानी गायों का हनन नहीं करूंगा,
मदिरा विध्वंसम और मंदिरा आदि विध्वंसम, मंदिरों आदि को तोड़ूंगा नहीं, ये उन्होंने क्या किया था, प्रण किया था। इदम सूरजमलस्य प्रभावशालीतायाः एकम निदर्शनम, इदम यानी यह, सूरजमलस्य यानी सूरजमल के प्रभावशीलता का ही एक निदर्शनम यानी उदाहरण है। यह महाराजा सूरजमल का ही एक उदाहरण है। तदानीन्तः न कोऽपि भारतीय शासकः मलेन तुल्य दृश्यते, यानी इस महाराजा सूर्यमल के समान भारतीय शासक में कोई भी इसके समान और कोई शासक दूसरा नहीं है, यानी इसकी तुलना करने वाला और कोई दूसरा शासक नहीं है। अष्टादश शताब्दस्य प्रायः सर्वे अपि इतिहासज्ञ वृत्तान्त लेखकाश्च मुक्तकण्ठं प्रशंसन्ति। अष्टादश 18वीं शताब्दस्य यानी शताब्दी में प्राय सर्वे अपि सभी इतिहासज्ञ यानी इतिहासज्ञों ने, यानी 18वीं सदी के सभी इतिहासज्ञों ने इसके यानी इसका वृत्तांत और लेखन किया है। मतलब जो लेखकों ने मुक्तक कंठ यानी खुले कंठों से इसका क्या किया है, लेखन कार्य किया है। किनका, सूरजमल का लेखन कार्य किया है। जाट जातौ सूरजमलः तदेव स्थानं दत्ते यत् खलु स्थानं विदेशे प्लूटो नेपोलियन लूथर इत्यादि नाम अस्ति। जाट जाति में सूरजमलः सूरजमल, तदेव यानी वही ही, स्थानम यानी स्थान, धत्ते यानी बनाया, यानी जाट जाति के सूरजमल ने ही वो स्थान बनाया है जो स्थान, यत यानी जो स्थानम यानी स्थान, खलु यानी निश्चय ही, विदेशी जो प्लेटो, नेपोलियन और लूथर इत्यादि ने बनाया था, यानी जो विदेशी शासकों ने जो अपना स्थान बनाया था वही स्थान जाट जाति का जो महाराजा सूरजमल है उन्होंने ही यह स्थान बनाया है। कश्चित एकः लेखकस्तु तं जाट प्लेटो इति विरुदेन भूषितवानेन। कश्चित यानी किसी, एक यानी एक, किसी एक, लेखकस्तु यानी लेखक, किसी एक लेखक ने तो जाट प्लेटो इस रचना के माध्यम से विरुदेन इसके विरुद्ध क्या किया था, इसको विभूषित किया है, यानी जाट प्लेटो के नाम से इसको, इसके विरुद्ध क्या किया, इसको विभूषित किया है। हिंदू इतिहासज्ञातम 18वीं शताब्द से कनिष्कः इति मुस्लिम आश्चर्यतम अंतिमः प्रतापी हिंदू नरेश इति घोषित होता है। हिंदू इतिहासज्ञ ने उनको 18वीं कनिष्क, 18वीं शताब्दी में कनिष्क है, कनिष्क इस मुस्लिम ने अंतिम प्रतापी यानी जो हिंदू इतिहासज्ञ थे उन्होंने तो कनिष्क में, और जो थे उन्होंने अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश, इससे उनको क्या किया था, घोषित किया। किसको किया, महाराजा सूर्यमल को। औपचारिक सिद्धता है समकालीनेषु वीरेषु भूमिः भीमः नीतिज्ञेषु कृष्णः अर्थशास्त्रेषु च कौटिल्ये आसीत् इति मन्यते। सैयद गुलाम अली नकवी स्वीयम् इमादुस्सादात इत्याख्ये ग्रंथे लिखती यत राजनीति के ऐसे आसफ जाह बहादुर निजामम विहाय हिंदुस्ताने यत समय देखो अभी कश्चित तुल्यम आसी, यानी से रहित थे। प्रश्न भी आपके आगे यहाँ लास्ट में कि औपचारिक सूरजमल थे वो कौन सी शिक्षा से रहित थे, औपचारिक शिक्षा से रहित थे। वस्तुतः इसके समकालीन वीरों में भीम, इसके समकालीन वीरों क्या यहाँ पर बखान किया गया है, तो उसमें कौन है, वीरों में भीम। नीतिज्ञ, जो नीति की शिक्षा देने वाले कौन थे, श्री कृष्ण। और अर्थशास्त्र के ज्ञाता कौन थे, आदि थे। इति मन्यते, ये माना जाता है। सैयद गुलाम अली नकवी ने अपने इमादुस्सादात इस ग्रंथ में लिखा है कि राजनीति के राजस्व, नागरिकता में न्याय का प्रबंधन की जो निपुणता है वो आसफ जाह बहादुर निजाम के अलावा हिंदुस्तान में उसके अलावा और कोई नहीं था, यानी उसके तुलना में और कोई नहीं हुआ।
इला नदेड़ी आपड़ी हलरिया हुलराय पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाए माँ। ये एक वीर माता है, वो पालने में झुलाती हुई अपने पुत्र को वीरता की शिक्षा देती है। आपके पाठ में होगा, हिंदी में होगा ना। तो इसी प्रकार यानी अपने वीर भूमि की मतलब वीरता का बखान करने वाली एक वीर माता कही जाती है। तो इला नदेड़ी अपनी इस मातृ शिक्षा यानी माता की जो शिक्षा है वो उसका पालन करते हैं। कौन करते हैं? हमारे जो भारत भूमि के जो वीर योद्धा उत्पन्न हुए शिक्षा का पालन करते हुए द्रम्याधियुधात् श्रेयोऽन्तं क्षत्रियस्य न विद्यते इति गीतोपदेशं च परिपालनं धर्म रक्षणाय प्राणान् फणीकृते अपि युद्धमानः 25 दिसंबर 1763 ईस्वी इति दिवसे रणे च अभिः द्रम्याधियुधात् श्रेयोऽन्तं क्षत्रियस्य न विद्यते। यानी धर्मात् यानी धर्म से, धर्म युद्धात यानी युद्ध से, धर्म युद्ध से, श्रेय यानी बढ़कर, अन्यम यानी अन्य कोई यानी किसके लिए? क्षत्रिय से यानी क्षत्रियों के लिए न विद्यते और कुछ नहीं है। यानी धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रियों के लिए और कुछ भी नहीं है। ये एक क्या है? गीत है। इस गीत की इति गीतोपदेशम, इस गीत के परिपालनम यानी पालना करते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षा और प्राणों की पानी कृत्य यानी बाजी लगाकर, प्राणों की बाजी लगाकर अपी यानी 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में महाराजा सूर्यमल ने अपने देह को त्याग दिया। बाजी बंदा वैरागी गुरु गोविंद सिंह च महाराजा से सूरजमल से परम प्रभाव यद्यपि इतिहासम गुंजित महाराणा प्रताप, शिवाजी, बंदा वैरागी, गुरु गोविंद सिंह और महाराजा सूरजमल, ये इसके प्रभाव से आज हमारा इतिहास है अर्थात विख्यात है। यानी वीर भूमि है, जो वीर पुरुषों को जन्म देने वाली भूमि कही जाती है। इन वीरों आज हमारी जो इतिहास है वो गूंजता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पाठ समझ में आ गया क्या? अच्छे से समझ में आ गया ना? आज हम यही अपना पाठ है वो समाप्त करते हैं और मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। जो बात समझ में नहीं आई वो मुझे पूछ सकते हो आप। ओके।